और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे बच्चों। तो कक्षा 10 का फिजिक्स हमने कुछ पढ़ाया आपको, और आज बच्चों हम लोग कक्षा 9 का फिजिक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गति चैप्टर है ना। पहला जो चैप्टर है बच्चों गति है, और गति हम लोग स्टार्ट करेंगे। गति, ठीक है। कह रहा है कि गति पूरी ज़िंदगी ही गति है कि नहीं है? जो रुक गया समझो उसकी कहानी ख़त्म। क्योंकि इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में हमें रुकना नहीं है बच्चों, एकदम चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते चलते, है कि नहीं? तो देखो बच्चों, ये जो गति चैप्टर है, तो सबसे पहले गति चैप्टर हम लोग जानेंगे क्या। पर है कि इस पूरे गति वाले चैप्टर में या तो कोई पिंड गति कर रहा होगा या तो कोई वस्तु गति कर रही होगी, है ना। इस पूरे गति वाले चैप्टर में या तो कोई पिंड गति कर रहा होगा या कोई वस्तु गति कर रही होगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन कैसे कर रहा होगा और कैसे हम जान पाएंगे कि वह वस्तु गति कर रही है कि वस्तु गति नहीं कर रही है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे बच्चों। कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है कि गति नहीं कर रही है। यानी गति क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेन में सफ़र करते हुए, समझिएगा, जब ट्रेन में सफ़र आप करते हो या मोटरसाइकिल पर बैठ करके सफ़र कर रहे हो या ऑटो से जा रहे हो या जीप से जा रहे हो, कोई भी साधन है जिस साधन से तुम सफ़र कर रहे हो, तो कभी कभी देख करके ये लगता है कि यार पेड़ घूम रहा है, क्या लगेला कि पेड़वा घूमता। पेड़ क्या हो रहा है भैया? घूम रहा है। लेकिन वास्तव में क्या पेड़ घूमता है? बोलो भाई, है ना। यह लगता है कि यार पूरा बादल गति कर रहा है, क्या इसे क्या वो गति करता है? इस पर आपने कभी विचार किया? जब छोटे छोटे क्लास में रहोगे तो बड़ा अच्छा, देख पेड़वा गति कर, पेड़वा चलत आटे। अरे पेड़वा नहीं है चलत, पेड़ कहाँ चल रहा है भैया? पेड़ नहीं गति कर रहा है। गति कौन कर रहा है? गति आप कर रहे हैं। लेकिन ये गति होता क्या है? जैसे ट्रेन में आप कभी बैठे हो तो ये सब तमाम बातें हैं। और ट्रेन में हम लोग बैठे हैं, हम लोग की ट्रेन कहीं रुक गई, एक दूसरी ट्रेन निकल रही है, तो कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है क्या। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ट्रेन चल देती है, एक ट्रेन स्टेशन पे रुकी है, और कभी कभी ये पता चलता है कि यार वो ट्रेन जा रही है, हमारी ट्रेन क्या हुई है? रुकी हुई है। ऐसा आभास कभी आपने किया होगा, प्रतीत किया। अगर नहीं किया है तो कभी ट्रेन में बैठिएगा और अंदाजा इसका लगाइएगा क्या ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। लेकिन ये सब बातें जानने से पहले हम लोग जाने कि वास्तव में गति क्या होता है या गति किसे कहते हैं। बोलो भाई, वास्तव में हम लोग जाने कि गति क्या होता है, गति किसे कहते हैं, फिर उस पर भी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे भैया? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानो बच्चों, गति कहते किसे हैं? गति किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति को क्या करता है? परिवर्तित करता है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ऐसे खड़ा रहूँ और ऐसे खड़ा कहूँगा कि मैं अभी यहीं पर हूँ, यार मैं तो गति कर ही नहीं रहा हूँ, तो आप गति नहीं कर पाएंगे। आप गति नहीं कर पाएंगे, यानी आपका स्थान कहाँ से चेंज होगा? क्यों? तो आप खड़े ही है वहीं पे, तो अभी भी आप वही हैं, 1 घंटा बाद भी आप वही रहेंगे, 4-5 घंटा बाद भी आप वही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लेकिन समय तो रुकेगा नहीं, समय तो कंटिन्यू चल रहा है। समय तो कंटिन्यू क्या हो रहा है भैया? वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। समय तो कंटिन्यू क्या हो रहा है भैया? चलता जा रहा है। तो जब समय चलता जा रहा है और आप अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, जहाँ सुबह में थे शाम को भी आप वही हैं, तो आप गति कैसे किए इसको कौन जानेगा भैया। लेकिन अभी आप यहाँ हैं, कुछ समय बाद कहीं और चले जाएंगे, उसके बाद कहीं और चलेंगे, यानी समय के साथ साथ अपनी स्थिति को आप परिवर्तित कर रहे हैं। तो यही कहा कि जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? गति अवस्था कहलाती है। या पिंड क्या क्या कहा जाता है कि पिंड गतिमान है। यानी जब कोई पिंड भी आप बोल सकते हो, जब कोई पिंड या वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है। अपने स्थिति को परिवर्तित करता है,
करता है। जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित करता है तो यह क्या कहलाता है कि पिंड गति की अवस्था में, तो कहा जाता है कि पिंड गतिमान है। क्या भैया? पिंड गतिमान है। कह रहा है कि जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो कहा जाता है कि पिंड क्या है भैया? गतिमान है। यानी समय के साथ साथ अपनी स्थिति को क्या कर रहा है बाबू? परिवर्तित कर रहा है। समझो भैया, कह रहा है कि समय के साथ साथ अपनी स्थिति क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। मान लिया जाए कि ये कोई पिंड है, इस समय कोई ए स्थान है और इसी स्थान पर ये कोई पिंड है, ये स्थित है कि नहीं। अब कह रहा है कि कब इसको हमने देखा, कब इसे हमने देखा, यानी सुबह में हमने इसे देखा कि ये जो पिंड है वो ए स्थान पर खड़ा है, सुबह में देखा। कुछ समय बाद देखा है कि ये पिंड यहाँ से चल करके ये कोई बी कोई स्थान है और इस बी स्थान पर आ गया है। किस स्थान पर आ गया भैया? बी स्थान पर आ गया। यानी समय के तो कैसे आया होगा भाई? कैसे आया होगा? जब गति किया होगा तभी तो आया होगा, बिना गति के तो आएगा नहीं। यानी ये गति किया होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये चला होगा, या बाइक से या पैदल या साइकिल से या ट्रेन से, हवाई जहाज से, जैसे मन कर वैसे, लेकिन ये चला होगा। ये क्या किया होगा? चला होगा, तभी जा करके ए से बी के पास आया है। तभी जा करके बच्चों यह ए से बी के पास आया है। कब? जब ये अपनी स्थिति को यानी गति किया होगा तब। तो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय भी लगा होगा कि नहीं लगा होगा बच्चों? तो आप बताओ सर जी। बिल्कुल समय लगा होगा। बिना समय लगे यहाँ से यहाँ यह आ ही नहीं सकता है, यानी कुछ तो समय लगा होगा जरूर। तो कहोगे कि यार यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे समय लग रहा है, पहले इसका स्थान यहाँ था, अब इसका स्थान यहाँ है, यानी इसके स्थान में परिवर्तन हो गया। तो आप कहोगे कि जब कोई पिंड यानी समय के साथ साथ, जब समय के साथ साथ यह पिंड अपने स्थिति को परिवर्तित करता है, पिंड अपने स्थिति को परिवर्तित करता है, तो कहा जाता है कि पिंड किस अवस्था में है? गतिमान की अवस्था में गति कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। हाँ बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और मेरे लिए बहुत एक ऊर्जा मेरे शरीर में उत्पन्न करता है कि चलो यार बच्चे देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। ये बातें आप लोग ना भूलें। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, हाँ सही समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो भैया। आगे चलो देखते हैं। ये गति समझ गए, लेकिन इसी का उल्टा ये हो जाएगा बच्चों कि अगर जब वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा तब क्या कहा जाएगा? समय के साथ साथ अगर वो अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहा है तब क्या कहा जाएगा बच्चों? तब कहोगे कि जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है। जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो कहा जाता है कि पिंड किस अवस्था में है बच्चों? तो वह पिंड विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। यानी इसी का हम उल्टा अगर कर दें, कह रहा है कि जब कोई पिंड समय के साथ साथ, कह रहा है जब कोई पिंड समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता, है ना। जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता तो पिंड विरामावस्था में होता है। विरामावस्था में होता है।
कह रहे हैं कि जब समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है तो कहा जाता है कि पिंड किस अवस्था में है बच्चों, तो विरामावस्था में है। किस अवस्था में हो जाएगा, विरामावस्था। जैसे विरामावस्था मकान हो गया, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, फूल हो गए, फुलवाड़ी हो गया, डेस्क हो गया, ये ब्रेंच हो गया, सब क्या है, ये बच्चों विरामावस्था में है। किस अवस्था में भाई, विरामावस्था में, क्योंकि ये समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करते। यानी अभी यहाँ है, कल भी यहाँ रहेगा, कब तक ये यहाँ रहेगा, जब तक इस बोर्ड को हम उठा करके दूसरे जगह न लेकर के चले जाएं। यानी जब तक इसे हम नहीं ले जाएंगे बच्चों, ये यहाँ ही रहेगा, ये अपने स्थान को परिवर्तित करने वाला नहीं है। ऐसा थोड़े है कि अभी ये यहाँ 1 घंटे बाद कहीं और चला जाएगा, उसके 1 घंटे बाद कहीं और चला जाएगा, ये ऐसा नहीं करेगा। तो कह रहा है कि कौन कौन सी वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं, कह रहा है कि जो समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, जो समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो वो विरामावस्था में होती है पिंडें, जो समय के साथ साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है। और जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है कि वह पिंड गति की अवस्था में है। जैसे मनुष्य कभी विरामावस्था में नहीं होगा, जब मरेगा साला तभी विरामावस्था में होगा, उसके पहले विरामावस्था में हो ही नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि एक जगह चैन से रहबे नहीं करेगा। एक छोटा सा बच्चा है, उसको लोग सुलाते हैं, नहीं सोता है, साला इधर उधर भागता रहता है। तो समय के साथ साथ वो अपनी स्थिति को बार बार परिवर्तित कर रहा है। जब समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बार बार परिवर्तित करेगा तो कहा जाएगा बच्चों कि वह पिंड किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। कभी कभी आप लोग देखेंगे, जो पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि अगर आप जैसे समझिएगा बातें 2 तरह से, जैसे जब हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और ट्रेन गति कर रही है, ट्रेन गति कर रही है, उसके साथ साथ हम भी गति कर रहे हैं। तो ये समझना, हम लोग कहते हैं यार फला स्टेशन चला गया, फला स्टेशन चला गया। अरे सलाह तुम क्या बोल रहे हो बच्चों, फला स्टेशन नहीं चला गया, फला स्टेशन तो अपने स्थान पर ही है, आप उस स्टेशन से आगे चले गए। बोलो भाई, आप उस स्टेशन से आगे चले गए, फला स्टेशन नहीं चला गया, वो तो वहीं है विरामा, आज भी वहीं रहेगा, कल भी वहीं रहेगा, कई वर्ष बाद भी वहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि स्टेशन कहीं नहीं चला जाता है। कौन चला जाता है, यात्री उससे होकर के आगे निकल जाता है, यात्री उससे होकर के आगे निकल जाते हैं। तो गति तो यात्री कर रहे हैं, ट्रेन गति कर रही है, स्टेशन बच्चों कभी नहीं जाता है, स्टेशन नहीं पार होता है। कभी कभी आपने देखा होगा ट्रेन में आप बैठे हो और ट्रेन में बैठ करके बच्चों हम लोग गति कर रहे हैं, तो देखने में ये लगता है कि यार ये पेड़ गति कर रहा है क्या। वास्तव में बच्चों पेड़ नहीं गति कर रहा है, पेड़ तो अपने स्थान पर विरामावस्था में है, गति आप कर रहे हो। आपको बस ये महसूस हो रहा है कि ये क्या, ये पेड़ भी गति कर रहे हैं क्या। तो आज हमने आपको बताया गति और गति में कर जो पिंड गतिमान होगा उसे कर जो पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा वह पिंड गतिमान होगा। जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगा वो क्या होगा, विरामावस्था में होगा, यानी वो गतिमान नहीं होगा। और इसके आगे बातें बच्चों हैं, जैसे सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है कि नहीं, कुछ मापन क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा आप से करेंगे। बच्चों आज के लिए मैं इतना ही क्लास रखता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू हम क्लास को रखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मैं विदा चाहूँगा बच्चों। कल फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा अपने नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ, इससे आगे टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो।